हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वेरियस क्वांटिटीज के लिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम जो हमने फिजिकल क्वांटिटी जो स्टडी की थी उनको हम डायमेंशन के बेसिस पे हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सिंपल, जिसके ऊपर हम फिजिक्स के लॉ पे होते हैं उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। तो डायमेंशन के बेसिस के ऊपर, जो डायमेंशन हम जो लास्ट वीडियो में स्टडी किया था अच्छे से, तो डायमेंशन के बेसिस के ऊपर हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को चार क्वांटिटी में डिवाइड कर सकते, चार क्वांटिटी में या चार वेराइटी में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो? सबसे पहले डायमेंशनल कांस्टेंट, उसके बाद डायमेंशन वेरिएबल, नेक्स्ट वन इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट एंड लास्ट इज डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो ये हमारे पास चार टाइप की क्वांटिटी होती है जिसको हम डायमेंशन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। हमारे पास क्या होता है? डायमेंशन कांस्टेंट हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है और साथ के साथ उसका डायमेंशन भी होता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, जैसे आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो लाइट की जो आपके पास स्पीड आपने 10th क्लास में स्टडी की होगी, हमारे पास कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में इसकी जो वैल्यू जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, यही रहती है। तो ये आपके पास एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, वैक्यूम में कहीं भी जाओ ये इतना ही रहेगी, 3 × 10⁸। साथ में इसका डायमेंशन भी है। क्या है? स्पीड है। स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड दिख रहा है। मीटर जिसकी भी यूनिट उसका डायमेंशन एल, सेकंड जिसकी भी यूनिट उसका डायमेंशन टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? L1T-1, या और अच्छे से लिखना चाहो तो M0L1T-1। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपके पास एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब वैल्यू उसकी कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ साथ उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा और भी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो शायद आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा। आपके पास फॉर्मूला आया होगा F=G(m1m2/r²। तो ये हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला भी होता है इसका, इसलिए हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसके अलावा जो आप आगे स्टडी करोगे प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में, ये सारी की जो क्वांटिटी है ये आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट पे चलिए डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी करना। जैसे आप मैथ के अंदर दो टर्म पढ़ते होंगे, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, जैसे ABC कांस्टेंट, वेरिएबल XYZ। तो सेम ऐसे ही आपका कुछ उस टाइप से है। जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू वेरी करती है और साथ के साथ उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। जैसे कि कल हमने मोस्टली जो फाइंड आउट किए थे डायमेंशन फॉर्मूले लास्ट वीडियो में, जैसे आपके पास एरिया है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, ये सारे के सारे आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आपके पास वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, यही होता है। अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट वेरी कर रही है, मैंने आपको अलग अलग कंटेनर दे दिए, एक आपको 5 सेंटीमीटर का दे दिया, एक 10 सेंटीमीटर का, एक 20 सेंटीमीटर का, एक की ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर, एक की 1 सेंटीमीटर, एक की 8 सेंटीमीटर, एक की हाइट 50 सेंटीमीटर, एक की 10 सेंटीमीटर, एक की 20 सेंटीमीटर। तो सबके लिए आपको वॉल्यूम जो देखने को मिलेगी वो अलग अलग देखने को मिलेगी, वेरी कर रही है। एक के लिए 50 सेंटीमीटर क्यूब, एक के लिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, एक के लिए 200 सेंटीमीटर क्यूब, सबके लिए आपको अलग अलग वॉल्यूम देखने को मिलेगी। तो ये वैल्यू जो है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है। तो वॉल्यूम की वैल्यू वेरी कर रही है तो आपके पास क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। ये वॉल्यूम क्या हो गया? आपके पास एक वेरिएबल हो गई। साथ में इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी है। क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है? L3, या और अच्छे से लिखना चाहो तो M0L3T0। तो ये आपके पास कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनल वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है। सेम ऐसे आपके पास वेलोसिटी है।
वेलोसिटी की जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास एक कार चल रही है, एक आपके पास बस चल रही है, एक आपके पास साइकिल चल रही है, बाइसिकल चल रही है, तो सभी की वेलोसिटी अलग अलग। कोई 10 मीटर पर सेकंड से, कोई 60 किलोमीटर पर आवर से, कोई 100 किलोमीटर पर आवर से। तो सबके लिए जो वैल्यू जो है वेलोसिटी की, जो वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, और साथ ही साथ उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी है। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है? L1t-1, यही होता है। तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनल वेरिएबल्स। फिजिक्स के अंदर जो मोस्टली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सारे के सारे आपके डायमेंशनल वेरिएबल्स ही होते हैं। एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, मोस्टली क्वांटिटी आपके पास डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी ही हमारे पास होती है। नेक्स्ट चलिए, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, और साथ के साथ डायमेंशन लेस, इसका डायमेंशन भी आपके पास नहीं होता है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन भी नहीं होता है, और एक क्वांटिटी जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के जितने भी कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आपके पास कांस्टेंट है। वैल्यू जो है कांस्टेंट रहती है, 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, 3 की वैल्यू 3 रहती है, और साथ में इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होता है। इन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, सेम ऐसे आपके पास पाई है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14 या 22/7। ये वैल्यू भी आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, यही रहती है, साथ में इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल e⁻1 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास होता है। ये वैल्यू भी आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये कैसी क्वांटिटी हमारे पास? डायमेंशन लेस कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है। लास्ट में आता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस मतलब इन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। वेरिएबल्स मतलब वेरी कर सकती है, तो इन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। जैसे कि कल हमने वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का, हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? m0 l0 t0। उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है। तो ये एंगल जो है हमारे पास वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब कैसी है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। जैसे यहां से मैं आपसे एंगल पूछता हूं, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू आपके पास अलग है। यहां से आपके पास मैं ये एंगल पूछता हूं, इसकी वैल्यू अलग है। यहां से मैं आपके पास एंगल पूछता हूं, इसकी वैल्यू अलग है। 0 डिग्री से 360 डिग्री तक एंगल वेरी कर सकता है। तो वेरिएबल है लेकिन डायमेंशन लेस वेरिएबल है। ओके, सेम ऐसे ही स्ट्रेन है, ये भी आपके पास डायमेंशन लेस वेरिएबल होते हैं। ये जब हम आगे स्टडी करेंगे तब हमारे पास आएंगे। ओके, इतना कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन फॉर्मूला जो हमारे पास आए थे उनके बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, क्या क्या उनके एप्लीकेशन होती है।